मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। शराय सूद 22 से 13% पर आ चुकी। मईशत को मजीद फायदा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट में रिकॉर्ड सरप्लस पर इजहार इत्मीनान। कहा 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन हुआ, जो मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। महंगाई और पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी के मुस्बत नताइज निकलेंगे। मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। आलमी मुआशी मार्केट में पाकिस्तान की पोजीशन भी मुस्तहकम होगी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म की कर्क में इंसदाद पोलियो टीमों पर हमले की मजम्मत। मुल्क से पोलियो के खात्मे में रुकावटें पैदा करना अफसोसनाक करार दिया। शहबाज शरीफ का यूनान में कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानियों की मौत पर भी इजहार अफसोस। कहा ऐसे गैर कानूनी तरीकों से बेपनाह जानें ज़ाया होती हैं। इंसानी स्मगलिंग से निमटने के लिए आला सतह का इजलास बुला रहे हैं। ठोस इक़दामात उठाएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UAE के कौमी दिन की तकरीब में शरीक खिताब भी करेंगे। मदारिस बिल में तरमीम कबूल नहीं, रवैया न बदला तो फैसले ऐवान नहीं, मैदान में होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बिल की मंजूरी में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं, मुल्क किसी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब तो ये राज भी खुल गया कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। हम मदारिस की आज़ादी को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने का एक्ट नहीं बना, वो महज मुआहिदा था। अब जो कानून साजी हो चुकी उसे मुकम्मल तस्लीम किया जाए। हुकूमत ने मुतमईन होकर ही कानून साजी की। बिल में तरमीम करने से गलत नज़ीर कायम होगी। मौलाना मजीद बोले कि मदारिस में तकसीम क्यों पैदा की गई? क्या आप चाहते हैं कि उलमा आपस में लड़ें? आप 100 साल तक रजिस्ट्रेशन ना करें, मदारिस फिर भी चलेंगे। आप बैंक अकाउंट्स ना खोलें, पैसे फिर भी आएंगे। सरबराह JUI से MQM वक्त की भी मुलाकात। मदारिस बिल और बल्दियाती निज़ाम पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान ने मामला उलझाने का जिम्मेदार ऐवान सदर को करार दे दिया। हुकूमत से गज़ट नोटिफिकेशन का मुतालिबा। कहा अगर किसी तरमीम की ज़रूरत है तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद लाए। पार्लियामेंट हम और आप यहीं मौजूद हैं। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मौलाना की बातों में बड़ी दलीलें हैं, इनकी बातें आगे पहुँचाएंगे। सदर मुमलिकत मोहतरम भी हैं और आइन में उनका रोल है, वो पार्ट है इस पार्लियामान का। उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई है, उसको खुले दिल के साथ हम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाजिर हैं। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में जवाब। कहा मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की उन पर सर तस्लीम खम। हुकूमत मौलाना से बातचीत पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मौलाना के साथ बैठें, मसाइल मिल बैठ कर ही हल होते हैं। वज़ीर कानून ने मज़ीद कहा कि मदारिस बिल गुज़श्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था, आपने कहा दुरुस्ती करे, जिस पर सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। आइन कहता है कि सदर बिल वापस करें तो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। ऐसे में सदर का बिल पास करने या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। विफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला। नमाज जुमा समेत हर किस्म के इज्तिमात में अवाम को आगाही दी जाएगी। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमिला के इजलास का एलामिया जारी। मजलिस आमिला के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। मदारिस के मामलात में रुकावटें और ताख़ीरी हरबे नाकाबिल कबूल हैं। शुरका का मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट में मदारिस का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाने पर खिराज तहसीन। मजलिस आमिला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक भी कर दी। बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आगे बात कर। आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। हम स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें। हुकूमत ने असेंबली फ्लोर पर PTI को मुज़ाकिरात का तरीका बता दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि स्पीकर का ऑफिस गैर जानिबदार है, आप वहां जाकर कहें कि बात करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कह चुके कि हम आपसे हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कमेटी बनाई है तो हुकूमत को पैगाम तो भेजें। मुज़ाकिरात का तब भी कहा गया जब कहते थे छोड़ूंगा नहीं।
अभी भी मुज़ाकिरात की बात के साथ सिविल नाफरमानी की बंदूक तानी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, गन पॉइंट और सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ मुज़ाकिरात नहीं हो सकते। मुज़ाकिरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। शेर अफजल मरवत ने जो बात की वो ठंडी हवा का झोंका है। अगर मेरी जुबान जहर और आग उगलती है तो आप बताएं आपकी तरफ से कौन से फूल झड़ते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हम पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीटीआई ने हमारी दानिशमंदी को कमजोरी समझा। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे रिवार्ड होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए, और क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत का सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा, मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दे दी। कहा वो अपने हल्के में नहीं जा सकते, तालिबान ने कब्जा किया हुआ है और यहाँ ऐसा माहौल है जैसे सौतने लड़ रही हों। सियासी कुव्वतों के एक होने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान बोले, मुल्क को चलाने का फैसला पार्लियामेंट से होगा। हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया उससे मुज़ाकरात किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बात तभी आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। किसी के पास ये हक नहीं कि बानी पीटीआई को डिक्टेट करे। मुज़ाकरात के लिए राब्ते के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, जिसने राब्ता करना है वो राब्ता कर लेंगे। देखो राबिते इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो राबिते कर लेंगे इंशाल्लाह। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का पंजाब में अरकान असम्बली के घरों पर छापे मारने का इल्ज़ाम। कहा, अरकान को मजबूर किया जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दें। स्पीकर से बात हो गई है, बताएं किस कानून के तहत MNAs को तंग किया जा रहा है। ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए गए तो असम्बली नहीं चलेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने रद्द-ए-अमल दिया, असद कैसर अच्छे आदमी है, इनके साथ गलत बयानी हो रही है। अगर किसी को तंग किया जा रहा है तो तहरीक इस्तेहक़ाक़ लाएं। पंजाब में जब इनकी हुकूमत थी इन्होंने मौसोलिनी और हिटलर वाले काम किए। हनीफ अब्बासी बोले, पीटीआई के अरकान दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। बानी का केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, मगर लापता अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लीबिया से गैर कानूनी तरीके से 5 कश्तियाँ यूनान आ रही थीं। ओवरलोडिंग पर कश्तियों को हादसा पेश आया। जिस कश्ती पर 80 पाकिस्तानी सवार थे वो शगाफ पड़ने से डूब गई। 5 पाकिस्तानियों की लाशें निकाली जा चुकी। ताल्लुक सियालकोट गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। मैयतें सिफारत खाना अपने अखराजात पर वतन रवाना करेगा। 190 मिलियन पाउंड केस इख्तिताम की जानिब गामजन। एहतसाब अदालत में नैब ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। केस में बानी पीटीआई नैब तरामीम का सहारा लेते हुए बरियत की दरख्वास्त कर चुके। ATC रावलपिंडी में पीटीआई के 23 रहनुमाओं की जमानतें मनसूख करने की दरख्वास्त दायर। अली अमीन गंडापुर, जैन कुरैशी, शिबली फराज, ताहिर सादिक भी शामिल। ऑडियो लीक केस में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। मुल्जिमान इस्लामाबाद सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। दूसरी तरफ D चौक एहतजाज से गिरफ्तार 56 PTI कारकुनान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्क के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। बानी पीटीआई दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहती हैं कि अपने मुल्क में सिविल नाफरमानी ना करें। बानी और उनकी लीडरशिप कठपुतलियाँ हैं, इनकी डोरियाँ कहीं और से हिलती हैं। KP में शाम के बाद पुलिस भी बाहर नहीं निकलती। पीपल्स पार्टी मुल्क में अनारकी ख़त्म करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तिदाई मुसव्वदा जारी कर दिया। जजेस की तकर्रुरी के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानूनी उमूर पर उबूर और बेहतरीन सलाहियत पर मुश्तमिल मेरिट होगा। मेरिट में उम्मीदवार की साख और किसी दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। जजेस के लिए नामजदगियों में वकीला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुसव्वदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर करने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होगा। जुडिशल कमीशन के 2010 के रूल्स खत्म कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत पर इबहम बरकरार।
दो रुकनी बेंच के हुक्मनामे के बावजूद दायरा इख्तियार का मामला हल न हो सका। गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत के दायरा इख्तियार पर दो रुकनी बेंच ने सवाल उठा दिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ इक़साम की इस्तदा की गई हैं। 26वीं यानी तरमीम के बाद ये मामला आइनी बेंच ही सुन सकता है। दीगर इस्तदा अगर हज़फ कर दें तो ही रेगुलर बेंच ऐसा केस सुन सकता है। हमारे पास इस वक्त महदूद इख्तियारात हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। उधर सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। पीआईए की निजकारी की राह हमवार। आईएमएफ ने सेल्स टैक्स छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने का मुतालबा मान लिया। पीआईए के खसारों को निजकारी अमल से अलहदा करने की शर्त भी तस्लीम। पीआईए का 660 अरब रुपए का कर्ज हुकूमत ने होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। इक़दाम से कौमी एयरलाइन के लिए बोली का हजम 350 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। हुकूमत ने फ्लाइट रूट्स की खरीदारी पर बोली लगाने वालों को इजाफी सहूलत देने पर काम शुरू कर दिया। रोजवेल्ट होटल 6 माह में जॉइंट वेंचर के $1 अरब तक फरोख्त किए जाने का तखमीना रखा गया। मुल्क के आईटी सेक्टर में बेहतरी का सिलसिला जारी। नवंबर में आईटी बरामदात 25% बढ़ गई। स्टेट बैंक का एलामिया। शोबा खिदमात के एक्सपोर्ट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर में आईटी बरामदात 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुई। माली साल के पहले 5 माह में आईटी बरामदात में 33% नमो हो चुकी। शोबा खिदमात की मजमूई बरामदात में सालाना 7% इजाफा हुआ, जो नवंबर में 67 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गई। क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को टेकअप किया है। माहौलियात के मामलात अब आइनी अदालतें देख रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के जज को क्लाइमेट चेंज पर बहुत कुछ देखना होता है। CDA केस में कहा था प्लानिंग माहौल दोस्त होनी चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ही लाजिम हो चुका है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के बारे में कन्फ्यूज है। पेरिस में किए जाने वाले वादे पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान को मौसमियाती मसाइल दुनिया के सामने रखना होंगे। सबसे पहले मुल्क का सोचें, चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, मेरिट पर नौकरियां देंगे। मुराद अली शाह की सखर में इंसदादे पोलियो की डोर टू डोर मुहिम। दरवाजों पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। वालिदैन से गुफ्तगू में कहा, पोलियो के कतरे आपके बच्चों को अपाहज होने से बचाते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। उधर बलोचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम मजीद एक दिन के लिए मौखर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में पोलियो टीम्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम की हिदायत कर दी। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाए। मरीम नवाज की आवाम से पोलियो वर्कर्स से भरपूर ताउन की भी अपील। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इसराइल का शाम से हिजबुल्लाह को घेरने का ख्याल उसे भारी पड़ेगा। हकीकत में जिसकी जड़ें उखड़ेंगी वो खुद इसराइल होगा। उधर शाम में एक इज्तिमाई कब्र में 1 लाख अफराद को दफन किए जाने का इंकशाफ। इन तमाम अफराद को मासूल सदर बशर अल असद के दौर हुकूमत में मारा गया। शाम इमरजेंसी टास्क फोर्स के सरबराह मास मुस्तफ़ा के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत से 25 मील शुमाल में अल कतीफ़ा की जगह पर 5 इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। ओशियाना में वाक़ मुल्क वानुआतू के दारुल हुकूमत के करीब 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला। हर तरफ तबाही के मनाज़िर, इमारतें ज़मीन बोस, लोग मलबे तले दब गए। दोम बात की तस्दीक, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं, हलाकतें बढ़ने का खदशा। भारतीय शहर चेन्नई से एयर इंडिया का मुलाजिम 1 किलो 700 ग्राम सोना स्मगल करते हुए पकड़ा गया। परवाज दुबई से चेन्नई पहुंची थी। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ने जहाज के हमले से साजबाज करने और सोना स्मगल करने का एतराफ़ भी कर लिया। चेन्नई एयरपोर्ट से ही कीनिया की खातून को 14 करोड़ से ज़ायद भारतीय रुपए मालियत के कोकेन के 90 कैप्सूल समेत हिरासत में लिया गया।
साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी एक बार फिर नाना बन गए। बड़ी बेटी अक्सा के यहाँ बच्चे की पैदाइश। आफरीदी ने खुशखबरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मद्दाहों को सुनाई। लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 16 दिसंबर को अल्लाह ने अक्सा और नसीर को खूबसूरत बेटी आयरा से नवाजा है। बेटियां अल्लाह की रहमत और सबसे कीमती नेमत है।